देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम अगर किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो उसको बनाते वक्त हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है वो हमारा SRS कराता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहलाता है। अब अगर हम लोग आगे जो बात जब करते हैं तो इसमें दो पार्ट होते हैं। एक जो होता है वो होता है फंक्शनल होता है और एक जो होता है वो नॉन फंक्शनल होता है। एक फंक्शनल हो गया, एक नॉन फंक्शनल हो गया। फंक्शनल रिक्वायरमेंट का ये होता है कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर की आवश्यकताओं को चेक करते हैं और वो भी किसके अनुसार चेक करते हैं, इनपुट के अनुसार देखते हैं, यूजर के अनुसार देखते हैं। तो फंक्शनल किसके अकॉर्डिंग हो गया, इनपुट के अकॉर्डिंग, यूजर के अकॉर्डिंग, और हम ये देखते हैं कि इनपुट के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट जो मिल रहा है वो हमें सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो तीन चीज़ें शामिल करेगा, इनपुट, सॉफ्टवेयर और आउटपुट। ये तो हमारा कहलाएगा फंक्शनल रिक्वायरमेंट। और अगर हम लोग बात करते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में, तो हम एक तरह से जैसे मैंने आपको क्या कहते हैं क्वालिटी फैक्टर बताए थे, वही सेम बात है कि हमें परफॉर्मेंस से मतलब होता है कि हमें सॉफ्टवेयर में कैसी परफॉर्मेंस मिल रही है और हमें देखना पड़ता है कि उसकी स्पीड क्या आ रही है, डेटा का फॉर्मेट क्या है, ये सब चीज़ हम देखते हैं। इसी तरह से एक होता है यूजेबिलिटी होता है। यूजेबिलिटी का मतलब वही सेम चीज़ जो मैं क्वालिटी फैक्टर में आपको बताई थी कि सॉफ्टवेयर आपको यूज कितना आ रहा है, वो उसका यूजेबिलिटी फैक्टर कहलाएगा। इसके अलावा आपको सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई कोई डेटा जो है हमारा वो हैक ना हो जाए, क्रैक ना हो जाए, उसका बैकअप भी लेके रखना पड़ता है, मिस यूज ना हो जाए। ये हमारी सारी चीज़ें उसमें क्या रहती है, शामिल रहती है। अब अगर हम लोग आगे बात करें तो वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की रिलायबिलिटी जो है वो चीज़ हमारी इसमें शामिल रहती है कि सॉफ्टवेयर किसी समय अगर फेल हो जाए तो उसको कैसे बनाया जा सकता है। मेंटेनेबिलिटी हो गया, मतलब आप ये समझिए कि मैंने आपको जो सॉफ्टवेयर के क्वालिटी फैक्टर जो बताए थे उनको ही आप लोग शामिल रखेंगे कि सॉफ्टवेयर मेंटेन रहना चाहिए, सॉफ्टवेयर रिलायबल होना चाहिए, सॉफ्टवेयर में टाइम और कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, वो सब चीज़ें इसके अंदर क्या रहेगी, हमारी शामिल रहेगी। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं वही सेम इसमें एक फैक्टर रहता है एक्यूरेसी। हमारा जो सॉफ्टवेयर जो है उसका जो रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट आना चाहिए, ये चीज़ भी उसके अंदर क्या रहेगी, शामिल रहेगी। अब अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लोग ध्यान रखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं अगर पॉइंट को शामिल करूं तो कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं क्या क्या कह रहा हूं। पहली चीज़ है कि हम देखते हैं कि हमारा यूजर क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट कह रहा है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि जो हमारा इंटरफेस है वो क्या रिक्वायरमेंट के लिए कह रहा है। तो यूजर हो गया, इंटरफेस हो गया, और इसी तरह से प्रोसेसिंग है। आपके प्रोसेसिंग के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कितना प्रोसेसिंग होने में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लग रही है, और डॉक्यूमेंटेशन को भी हमें शामिल करना पड़ता है। ये सब चीज़ें उसकी हो गई जो उससे रिलेटेड है, जो उसके अंदर शामिल है। तो यूजर हो गया, इंटरफेस हो गया, प्रोसेस हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया। तो एक तरह से आपने SRS के बारे में क्या देखा, एक फंक्शनल होता है। फंक्शनल का मतलब हम देखते हैं कि इनपुट आउटपुट सही मिल रहा है क्या, यूजर क्या मांग रहा है, सॉफ्टवेयर क्या है। नॉन फंक्शन हमने देखा उसकी परफॉर्मेंस क्या है, एक तरह से सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर हो गया। फिर हम देखते हैं वो यूज कितना आपके आ रहा है, उसमें सिक्योरिटी कितनी है, रिलायबिलिटी कितनी है, मतलब कहीं वो फेल तो नहीं हो रहा है, सुरक्षा उसमें कितनी है, पासवर्ड है, वो सब चीज़ों, मेंटेनेबिलिटी मतलब उसको धीरे धीरे अपडेट करना पड़ता है। टाइम एंड कॉस्ट का भी हम लोग ध्यान रखते हैं भी कितना समय उसको प्रोसेस होने में लग रहा है। एक्यूरेसी जो हो गई वो भी इसमें क्या रहती है, शामिल रहती है। और इसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग उन चीज़ों को शामिल करते हैं जो सॉफ्टवेयर के अंदर शामिल है। जैसे यूजर उसके अंदर शामिल है, इंटरफेस उसके अंदर शामिल है। इंटरफेस का मतलब कोई भी प्लग इन हो गया, इनपुट के लिए हो गया, आउटपुट के लिए हो गया, ये सब चीज़ें होगी। प्रोसेसिंग हो गई, और इसी तरह से डॉक्यूमेंटेशन हो गया, उसको समझाना। जैसे कि मैंने पहले भी आपको कई बार डॉक्यूमेंटेशन बताया कि दो तरह के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, एक तो यूजर डॉक्यूमेंटेशन होता है और एक सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के हम लोग SRS को समझ सकते हैं।